हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में टॉपिक देखने जा रहे हैं हाफ एंगल फार्मूला। आपका जो है सो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें मात्र 3 फार्मूला आपको दिमाग में सेटल करना पड़ेगा। 3 भी नहीं करते हैं, 2 ही करते हैं और 2 फार्मूला सेटल करने के बाद जो है आप ऑलरेडी जो है सो इसमें सारे हैंडलिंग करने शुरू कर देंगे। बट आपको जो है सो थोड़ा सा बारीकी पर ध्यान देना पड़ेगा। कैसे हम लोग क्या इसमें आपका साइन a/2 आपका जो होता है वो आपका होता है s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। अब ये कैसे होता है हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। पहला फॉर्मूला ये हो गया, साइन स्क्वायर ऑफ a/2 जो होता है वो आप जानते हैं ऑलरेडी कितना होता है, 1 माइनस कॉस a/2 होता है। इसका मतलब यह हो गया कॉस a का वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है जी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc और अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। इसको ऐसे ही सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/2 और ये 2bc तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा यानी 2bc माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऊपर में हो गया और नीचे में आपका हो गया 2bc। इस ढंग से आपका ये आपका जो हो जाएगा 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाय कितना हो गया जी 4bc हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे एक चीज यहाँ पे गौर कीजिएगा कि बी स्क्वायर सी स्क्वायर और 2a भी यहाँ पे प्रेजेंट है। यदि ए स्क्वायर को हम पहले फर्स्ट में लिख लें, हम माइनस कॉमन कर लें सबसे, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc अपॉन कितना हो जाएगा जी 4bc हो गया। ये आपका जो वैल्यू निकल रहा है किसके बराबर निकल रहा है, साइन स्क्वायर a/2 के हिसाब से निकल रहा है। अब यहां पे हम लोग लिखेंगे दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू, यहां पे जो है आपका ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन 4bc। ध्यान से देखेंगे आप, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc क्या होता है, बी माइनस सी का होल स्क्वायर वहां लिख दिया मैंने। अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पर सेटलमेंट हो गया इसका। तो इस हिसाब से लिखेंगे इसको, एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। सही है जी। अब जो है a प्लस बी माइनस सी हो गया, यहां a प्लस बी प्लस सी कर देंगे तो माइनस 2c हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। यहां पर a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए। अब ये क्यों कर दिया हमने, तो हमको लाना है कितना, s भी लाना है उसमें। s मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, सेमी पेरीमीटर होता है ना। तो यहां पे यहां लिख दीजिए s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये आपका होता है सेमी पेरीमीटर। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना, ये स्टार्टिंग में बताया था हमने स्टैंडर्ड सिंबल में। अब यहां देखिए, जब आपका s बराबर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा जी 2s हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पुट कर देंगे। यहां 2s माइनस 2c हो गया और ये 2s माइनस 2b हो गया अपॉन 4 इंटू bc हो गया। इससे भी 2 बाहर हो जाएगा, बोलिए। इससे भी 2 बाहर हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 4 इंटू bc। ये 2 मिल करके 4 को खा गया। अब देखिए यहाँ पे नाउ ये आपका वैल्यू किसका हो जाएगा जी, साइन स्क्वायर a/2 का हो जाएगा। नाउ हम जानते हैं कि a का वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में लाई कर सकता है। किसी एंगल में मान लीजिए, किसी ट्रायंगल में मान लीजिए a जो है एक्यूट एंगल होगा, 0 से π/2 के बीच में ही रह गया। किसी ट्रायंगल में ऐसा हो सकता है कि a आपका ऑब्टूज एंगल हो, यानी कि π/2 से बड़ा हो, पाई से छोटा हो। तो इन ऑल केसेस 0 से लेकर के पाई के बीच में आपका एंगल लाई करेगा। इसका मतलब यह हो गया, इसको 2 से डिवाइड यदि कर दिया जाए तो ये आपका
a/2 जो है वो 0 से पावर 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब बताइए, जब 0 से पावर 2 के बीच में कोई एंगल लाई करेगा तो वो एंगल एक्यूट हो गया कि नहीं हो गया? अब एक्यूट एंगल का साइन जो वैल्यू होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहां स्क्वायर रूट दोनों साइड लेंगे तो यहां पे जो है साइन a/2 का स्क्वायर रूट पॉजिटिव साइन लेकर के लेना पड़ेगा हमको। ये हो जाएगा साइन a/2 इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन BC हो गया। बात समझ आ रहा है? तो इस ढंग से आपका जो है ये फॉर्मूला आपका इस्टेब्लिश हो गया। अब आपको होमवर्क मिल रहा है इससे, आप इस पे होमवर्क बनाएंगे या फिर आप बाकी दो फॉर्मूले इसमें और होते हैं। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, अब दूसरा फॉर्मूला इसमें होता है साइन b/2। देखिए इसमें साइक्लिक ऑर्डर में काम करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन a/2 है तो a आ गया, तो यहाँ b आएगा, यहाँ c आएगा, और यहाँ दोनों का BC आ गया। ये सेटिंग समझ आ गया आपको? आप देखिए साइन b/2 में इसी तरह से क्या कर लेंगे हम लोग, b के बाद c आएगा यानी s माइनस सी इंटू एस माइनस सी के बाद a आएगा अपॉन सी ए कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका साइन b/2 का फॉर्मूला। और तीसरा इसमें फॉर्मूला होता है साइन c/2। अब साइन c, अब c इसमें यूज हो गया तो c पर क्या आ जाएगा जी, a आ जाएगा, इसके बाद b आ जाएगा, इसके बाद नीचे में हम क्या करेंगे, a भी डाल देंगे। इस दोनों को आप होमवर्क समझ करके जैसे हमने बनाया इसको प्रूव किया है वैसे ही दोनों को प्रूव करेंगे, ठीक नहीं। और आपका जो है कोसाइन रूल बनता है, आपका जो फॉर्मूला नंबर ओके हो गया ये 4। ये आपका जो है सो cos a/2 जो होता है आपका, ये कितना होता है जी, s इंटू एस माइनस ए अपॉन BC। आप देखते हैं हम लोग कैसे होता है, आप जानते हैं वी नो cos a/2 जो एक्चुअली होता है वो कितना होता है जी, यहां पे cos स्क्वायर a/2 लिख देते हैं पहले, बाद में cos a कर देंगे उसको। 1 प्लस cos a/2, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है सो ये जो है 1 प्लस कितना हो जाएगा, b² प्लस c² माइनस a² 2bc, है कि नहीं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, बाहर में ऐसे करके हाफ करके लिख सकते हैं। यहां पे देखेंगे यहां 2bc इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम होकर के यहां पे चला आएगा 2bc प्लस b² प्लस c² माइनस a² 2bc हो गया कि नहीं हो गया। अब ये आपका जो है सो इसको रीअरेंजमेंट करेंगे, b² प्लस c² प्लस 2bc माइनस a² के रूप में। यहां पे क्या हो जाएगा 4bc। यहां पे क्या किया हमने, b² प्लस c² प्लस 2bc, इसको कंप्लीट स्क्वायर के एक्सप्रेशन के रूप में लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, कंप्लीट स्क्वायर में एक्सप्रेस कर देंगे, तो b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a² बाय 4bc आपका ये हो गया। अब समझने वाली बात यहां पे ये है कि इसको जो है सो यहां पे s जो होता है कितना होता है जी, a प्लस b प्लस c/2, दैट इंप्लाइज a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2s। यहां पे s जो दिया हुआ है वो आपका सेमी पेरीमीटर है, यानी a प्लस b प्लस c/2। यहां पे a प्लस b प्लस c कितना हो जाएगा जी, 2s हो जाएगा। इसका हम लोग कहीं पे इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a² था हमारे पास में, इसको क्या करेंगे, a² माइनस b² के हिसाब से यहां लिखेंगे cos स्क्वायर a/2 इक्वल टू b प्लस c प्लस a इंटू b प्लस c माइनस a बाय कितना 4bc हो जाएगा जी। अब ये आपको लिखेंगे a प्लस b प्लस c इंटू यहां पे a प्लस b प्लस c माइनस 2a बाय 4bc हो गया ये। अब देखिए यहाँ पे a प्लस b प्लस c बराबर कितना पुट कर देंगे हम लोग, 2s पुट कर देंगे, ऑलरेडी पता हमको है ना। यहां भी 2s पुट कर देंगे और ये 2a हो गया बाय 4bc। अब क्या करेंगे, 2s तो ऑलरेडी है ही, इससे भी 2 बाहर निकल जाएगा मेरा, नहीं ये आपका हो जाएगा 4bc।
अब ये 2 और ये 2 मिलकर 4 को खा जाएगा। बचा कितना जी, s इंटू एस माइनस ए बाय बी सी। अब ये है आपका एक्सप्रेशन किसका हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाय 2 का। नाउ और समझने वाली बात यह है कि एंगल ए जो है वो ट्रायंगल का एक एंगल है, तो उसका वैल्यू क्या हो सकता है, कभी एक्यूट भी हो सकता है, कभी ऑब्टूज भी हो सकता है, कभी राइट एंगल भी होगा, लेकिन 0 से पाई के बीच में ही रहेगा। ठीक है, अब हम a बाय 2 कर देते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं इसको। तो ये कहां पे आ गया जी, 0 से आपका जो है पाई बाय 2 के बीच में आ गया, कहने मतलब एक्यूट एंगल बन गया। अब हम जानते हैं कि cos a बाय 2 का वैल्यू जो होगा, यानी कॉसाइन जो वैल्यू होता है एक्यूट एंगल के लिए, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा। बात समझ आ रहा है? तो इसका cos a बाय 2 का जो स्क्वायर रूट लेंगे यहां पे, तो पॉजिटिव वैल्यू हमको चूज करना पड़ेगा, निगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि cos a बाय 2 लेंगे हम, प्लस माइनस आएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए बाय बी सी, लेकिन उसमें हमको a बाय 2 का जो है, चूंकि a बाय 2 एक्यूट एंगल है, इसलिए आपका कोसाइन का पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज यहां cos आपका a बाय 2 जो हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा जी, s इंटू एस माइनस ए बाय बी सी। और ये हमारा फॉर्मूला जो है हाफ एंगल ऑफ कोसाइन का फॉर्मूला ये हो गया। और इसमें जो है आपको होमवर्क रहेगा इसमें। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब 5 नंबर फॉर्मूला क्या है जी, cos b बाय 2, ये आप बताएंगे। s इंटू, देखिए यहां पे सेटिंग कैसे बैठता है, यहां पे a है, cos a बाय 2 यदि है तो cos में क्या होता है, डबल s, ये भी s इंटू एस माइनस ए हो गया। जो एंगल होगा यहां पे, वही साइड सामने वाला यहां पे होगा। अपोजिट दोनों साइड, जो बाकी दोनों साइड नीचे में जैसे साइन में था वैसे ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेटिंग यहां देखिए आप, cos b बाय 2 कितना हो गया, s माइनस b अपॉन b का क्या होगा, c इंटू ए। और ये छठा नंबर आपका जो है cos c बाय 2 जो हो जाएगा, वो हो जाएगा s इंटू एस माइनस c अपॉन c के बाद a इंटू b। इस ढंग से ये दोनों फॉर्मूला आप क्या करेंगे, होमवर्क में इसको प्रूव करेंगे, और इसी तरह से आप स्टेप बाय स्टेप चल के प्रूव करेंगे इसको। आपका जो है सो हाफ एंगल ऑफ साइन देख लिया आपने, हाफ एंगल ऑफ कोसाइन देख लिया आपने। अब जो है आप चलेंगे हाफ एंगल ऑफ टेंजेंट की तरफ। देखिए आप 7वां नंबर देखेंगे आप, ठीक है। टेंजेंट ऑफ ए बाय 2, हाफ एंगल ऑफ टेंजेंट, यहां पे आपका जो है s माइनस आपका b और s माइनस c अपॉन s इंटू एस माइनस ए हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर जो है सो कि ऐसा आपने कैसे कर दिया, इसको एस्टैब्लिश कैसे करें। इसको एस्टैब्लिश करने के लिए वी नो दैट tan a बाय 2 जो होगा वो आपका sin a बाय 2 और cos a बाय 2 होता है। और sin a बाय 2 में आपका ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि s माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी हो चुका है ऑलरेडी, इसमें s माइनस ए अपॉन बी सी हो चुका है। तो यहां पे आपका जो है फॉर्मूला ऑलरेडी स्टैब्लिश हो जाएगा। देखिए यहां से ये b इसको खा जाएगा, ये c इसको खा जाएगा। बचा कितना जी, s माइनस ए, सॉरी b आई इंटू एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। अब यहां पे जो है tan a बाय 2 हेयर 0 से a जो है वो आपका पाई तक लाई करता है। यहां पे a एंगल जो है दैट इंप्लाइज 0 से a बाय 2 जो है आपका पाई बाय 2 तक लाई करेगा, इसीलिए tan a बाय 2 जो होगा 0 से बड़ा होगा। और इस तरह से यही फॉर्मूला आपका वेल एक्सेप्ट जो है सो यहाँ पे होमवर्क में लिखेंगे। ये फॉर्मूला नंबर 7 हो गया। और फॉर्मूला नंबर 8, tan b बाय 2 जो आपका आएगा वो कितना हो जाएगा जी, s माइनस सी
इंटू एस माइनस ए अपॉन एस इंटू एस माइनस बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा ये 9वां नंबर फॉर्मूला आपका है tan c/2 जो आपका है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी है। इस ढंग से आप लोग क्या करेंगे, ये आपका होमवर्क में रहेगा। और मेनली रूप से आप देख रहे होंगे कि tan a/2 को प्रूव करना कोई आसान काम है। मेन आपका sin a/2 में और cos a/2 में था, जिसको प्रूव करने के लिए ऑलरेडी आपने क्या किया कि एक बार a² माइनस b² का फॉर्मूला सेटअप किया और उसके बाद जो है सो आपने s से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 2s पुट करके उसको असेंबलेज करके फॉर्मेट में आपने ढाल दिया उसको। और ये आपका जो है सो फॉर्मूला sin a/2 का cos a/2 का तैयार हो गया। उसी को दोनों को डिवाइड करके यहाँ tan a/2 हम लोग ले आए। बाकी हम लोग जो है सो इस पे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस बनाएंगे और आप भी अपने घरों में जो है सो अपने जगह पे रह करके ही आप ऑनलाइन जो है सो अभी इसका जो है सो एडवांटेज ले रहे हैं और आप सारे क्वेश्चंस बनाएंगे। जो भी डाउट्स आपको होते हैं लिंक्स दिए हुए हैं, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जहां पे भी आपको बनता है आप डाउट्स पूछ सकते हैं। सारी जगह चैनल आपको जो है IIT JEE ऑनलाइन मैथ्स फॉर यू ऑनलाइन के बने हुए हैं। आप क्वेश्चंस पूछेंगे, हम उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे।